उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से देश के एक अक्खड़ कद्दावर उसे आप देश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला कह सकते हैं। जमीन कागज पर है, नोएडा अथॉरिटी की, बेच कोई और रहा है। जमीन नोएडा अथॉरिटी की है, कब्जा किसी और का है, उस पर मकान खड़ा करके बेच कोई और रहा है। जमीन नोएडा अथॉरिटी की है, बेचने का एग्रीमेंट कोई और कर रहा है, बेच कोई और रहा है। ऐसी धांधली आपने देखी ही नहीं होगी। दिखाऊंगा आज। और इस समूची लैंड लूट में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वह है महर्षि संस्थान। नाम नोट कीजिएगा, महर्षि संस्थान। वैसे तो ये पढ़ाई लिखाई का संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इस आड़ में वह गैर कानूनी धंधा करने वालों और नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वालों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। वह ज़मीन का, लैंड का माफिया बन गया है। आज मैं आपको दस्तावेजों के जरिए नोएडा में सरकारी ज़मीन हथियाने के बेखौफ हथकंडे की पोल खोलूंगा और आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भला हो कैसे सकता है। अथॉरिटी जिसके डर से रेहड़ी पटरी वाले भाग जाते हैं, बेचारा एक ठेला वाला उनकी मर्जी के बगैर ठेला नहीं लगा सकता है। आप बालकनी बढ़ा लेंगे तो बालकनी तोड़ दी जाएगी, फूल गमला आगे क्यारी लगा लेंगे तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। अथॉरिटी का अधिकार है, अथॉरिटी करती है। लेकिन वही सारे बड़े अधिकारी और कर्मचारी चुपचाप बैठे रहते हैं, कान में तेल डाल करके, आंख पर पट्टी बांध करके, और सरासर सरकारी ज़मीनें कब्जा की जाती रही हैं, बेची जाती रही हैं। ये सब चुप क्यों है? बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए, आज बड़ी चर्चा है, बड़ी बहस है, और आपकी खातिर है, आपके लिए। अब रुकिए और सुनिए वो सनसनीखेज खुलासा जो नोएडा को हिलाकर रख देगा। न्यूज इंडिया की धमाकेदार रिपोर्ट सीधे आपके सामने। नोएडा में जमीन घोटाला, आश्रम की जमीन पर बिल्डरों ने बना दी इमारतें, प्रशासन को खबर तक नहीं, अब नोटिस चस्पा। जी हां, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बड़ा लैंड घोटाला में जुलाई 2025 में एक नया मोड़ सामने आया। महर्षि आश्रम की पवित्र जमीन बताकर आश्रम प्रबंधन खुद ही फर्जीवाड़ा करके जमीन बेच रहा था। प्राइवेट बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स को फर्जी तरीके से जमीन थमा दी गई और बिना नक्शा पास कराए फ्लैट बनाकर मासूम लोगों को ठगा जा रहा था। सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे खसरा नंबर 723, 724, 727, 739, 745 से 753 तक ये पूरी जमीन नोएडा अथॉरिटी की अधिसूचित और अर्जित सरकारी जमीन है। लेकिन महर्षि प्रबंधन की मिली भगत से भूमाफिया ने यहां अवैध खरीद फरोख्त का धंधा चला रखा था। इमारतें खड़ी कर दी और फ्लैट बेचकर करोड़ों लूटे। पर अब जुलाई 2025 में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की। 15 जुलाई 2025 को 50 से ज्यादा अवैध इमारतों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। अधिकांश अवैध निर्माणों पर नोटिस लग चुके हैं और अथॉरिटी ने अवैध कब्जेदारों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए। सुनिए इन गुनहगारों की पूरी लिस्ट जिन पर नोटिस जारी हुए हैं। अवैध कब्जाधारों के नाम: मोहम्मद अयूब, याकूब, सुनील शर्मा, राहुल शर्मा,
मोहम्मद सलीम, शमीम, मोहम्मद फैज अंसारी। मैसर्स एसए प्रोमोटर्स के सुनील कुमार सिंह। मैसर्स प्रॉपर्टी अरीना इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आलोक कुमार। ऋषिपाल महर्षि आश्रम के राहुल भारद्वाज। मैसर्स एनर्जी बिल्डिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संजीव कुमार त्रिपाठी। मैसर्स क्वालिस्टिक टेक्नोज के सुभाष कुमार भट्ट। मैसर्स डालमिया लेटेक्स लिमिटेड के अभिषेक जैन। विकास गोयल, जया कुमारी, जयविंद। मैसर्स नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज के जालम सिंह। मैसर्स ब्रेक थ्रू इंटरप्राइजेज एलएलपी के सर्वेश मिश्रा। जुगल किशोर गौतम, सुरेंद्र, राम कुमार, हरीश, हरिश्चंद। मिंटू, रिंकू, राहुल कसाना, रामनाथ यादव, शेखर कुमार, कृष्ण कन्हैया। मैसर्स स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी के विनीत कुमार श्रीवास्तव। मैसर्स सिंह वाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रदीप सिंह। मैसर्स गोपाल सागर इंफ्रा लिमिटेड के हेरी बजाज। मैसर्स प्राइमर्स अल्टीमा के पवन जिंदल। मैसर्स अरीना प्रॉपर्टी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आलोक कुमार। मैसर्स सिंह वाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंकित कुमार। मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम मलिक, मोहम्मद अरशद अली। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के प्रमोद कुमार। मैसर्स एकता बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निखिल कुमार। ये सभी छोटी बड़ी बिल्डर कंपनियां और लोग महर्षि प्रबंधन की कृपा से सरकारी जमीन हड़प कर अवैध निर्माण कर रहे थे। इन बिल्डरों या कॉलोनाइजर से सलारपुर खादर में फ्लैट या मकान बिल्कुल न खरीदें, वरना आपकी जिंदगी भर की कमाई डूब जाएगी। ये आस्था की धरती पर सबसे बड़ा विश्वासघात है। महर्षि प्रबंधन ने फर्जीवाड़ा करके जमीन बेची और अब इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार, योगी जी, नोएडा अथॉरिटी, बस नोटिस से काम नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाओ, मास्टरमाइंड को जेल भेजो और लोगों की मेहनत की कमाई बचाओ। उत्तर प्रदेश की महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा कैंपस को नोएडा अथॉरिटी ने संस्थागत प्लॉट स्कीम के तहत शिक्षा संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से जमीन आवंटित की थी। यह जमीन विशेष रूप से यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एकेडमिक गतिविधियों के लिए दी गई थी, जहां कोई कमर्शियल इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। लेकिन हाल की जांचों से पता चलता है महर्षि ग्रुप से जुड़ी कुछ जमीनों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो नियमों का घोर उल्लंघन माना जा सकता है। जमीन किस मकसद से मिली? नोएडा अथॉरिटी की इंस्टीट्यूशनल स्कीम के मुताबिक ये जमीनें शिक्षा के लिए लीज पर दी गई 90 साल की अवधि के साथ। आवंटन में शर्तें साफ हैं। कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा हो, यूनिवर्सिटी चलनी शुरू हो और यूजीसी, एआईसीटीसी जैसी एजेंसियों से अप्रूवल हो। महर्षि महेश योगी की संस्था ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फाइनेंशियल डिटेल देकर इंटरव्यू प्रोसेस से ये हासिल की। अगर उद्देश्य से हटकर इस्तेमाल हो तो अथॉरिटी जमीन वापस ले सकती है। इस्तेमाल कितना गैर कानूनी? हमारी पड़ताल में यूनिवर्सिटी की सेक्टर 110 वाली मुख्य जमीन पर दुरुपयोग के साथ महर्षि आश्रम सेक्टर 104 से जुड़ी महर्षि लैंड पर अवैध हाउसिंग और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी है। यह जमीन रिक्रिएशनल यूज के लिए थी, लेकिन यहां अनाधिकृत निर्माण हो गए। यह महर्षि ग्रुप से लिंक्ड है, जो यूनिवर्सिटी चलाता है। अगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर ऐसा हो तो यह शर्तों का उल्लंघन है, जैसे कमर्शियल यूज पर सब लीज बिना परमिशन। नोएडा में ऐसे मामलों में हजारों करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं, जहां अधिकारियों और डेवलपर्स की मिलीभगत से नियम तोड़े गए। नोएडा अथॉरिटी क्या कार्रवाई कर सकती है? अगर दुरुपयोग साबित हो तो अथॉरिटी अलॉटमेंट कैंसिल कर सकती है, जमीन रिज्यूम कर सकती है और पेनल्टी लगा सकती है। हाल के नियमों में 12 साल से खाली प्लॉट्स पर कैंसिलेशन होता है। महर्षि आश्रम मामले में अथॉरिटी और प्रशासन जॉइंट एक्शन ले रहे हैं। अवैध बिल्डिंग तोड़ना, लैंड माफिया घोषित करना, कैग रिपोर्ट में ऐसे घोटालों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिसर्च से लगता है कि स्पेसिफिक शिकायतें कम हैं या जांच पूरी नहीं हुई। नोएडा में कई स्कैम्स पर कैग ने इशारा किया, लेकिन राजनीतिक बदलावों यानी मुलायम, मायावती, अखिलेश, योगी सरकारों में कार्रवाई रुकी रही। अधिकारियों की मिलीभगत और देरी से जांच अटक जाती है। अगर आरटीआई या कोर्ट से दबाव बने तो एक्शन तेज हो सकता है। यह मामला पारदर्शिता की जरूरत बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अगर कहानियां सुनाएं तो रात भर कहानी आपको सुनाते रह जाएंगे,
दस्तावेज़ दिखाएं तो रात भर आपको दस्तावेज़ दिखाते रह जाएंगे। ये सारे पेपर्स बात की गवाही देते हैं कि अंधेर गर्दी है, धांधली है, भ्रष्टाचार है, ज़मीन की लूट है और सब कुछ किसी न किसी साठ-गांठ से ही चल रहा है। बहुत बड़े और संगीन सवाल हैं, उन सवालों पर मैं आऊँगा। अपने मेहमानों को जोड़ूं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी है, ये राजस्व विभाग का पेपर है और ये पेपर कहता है कि ये सरकारी ज़मीन है। ये आप देखिए, ये पेपर कहता है सरकारी ज़मीन है। इस सरकारी ज़मीन के लिए जो अथॉरिटी की ज़मीन है, आप देख रहे हैं कि आप खतौनी है और इस सरकारी ज़मीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। आप ज़रा मुझे सुनिएगा और सुनते रहिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ और इस तरह की घपलेबाजियाँ, इस तरह की धांधली, दिन दहाड़े ऐसी लूट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये महर्षि संस्थान एक कॉन्ट्रैक्ट करता है फार ईस्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किसके लिए? सरकारी ज़मीन के लिए। जो ज़मीन अथॉरिटी की है, सरकार की है, इसके लिए ये कहता है कि ये ज़मीन हम आपको दे देंगे 8 महीने के भीतर। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है और ये 8 महीने के भीतर हम आपको सारे पेपर्स और सारे पैसे का लेन देन करके ज़मीन आपके हवाले कर देंगे। ये महर्षि संस्थान कह रहा है। इससे बड़ा कोई सवाल नहीं, इससे बड़ी कोई चर्चा नहीं, इससे बड़ी कोई बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी के ठीक सटे नोएडा के भीतर ऐसा कुछ हो रहा है। और हमारे जो मेहमान आज की तारीख में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं